हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के करियर पर एक क्रिमिनल केस का या फौजदारी मुकदमे का क्या इंपैक्ट होता है या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है उससे प्लीज़ दूर रहें, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे काफ़ी हम देखते हैं कि बच्चों पे एफआईआर हो जाती है, मुकदमे हो जाते हैं, देन मुकदमे चलते रहते हैं। फिर जब उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब उनको पुलिस वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर जो उनका रिकॉर्ड है वो जब डिपार्टमेंट को भेजा जाता है तो डिपार्टमेंट उनको नौकरी देने से मना कर देता है। तो आप प्लीज़ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से या फिर लड़ाइयों से या झगड़ों से प्लीज़ दूर रहें यदि आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है तो। दूसरी बात मैं अब यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा कि यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पे कोई मुकदमे हो रखे हैं और आप जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि आप सिविल नेचर की जॉब चाहते हैं, क्लरिकल जॉब चाहते हैं, एलडीसी, पटवारी या फिर ऐसी जॉब्स जैसे रेलवे के अंदर हो गई या क्लरिकल जॉब्स हो गई, तो उस केस के अंदर जो क्रिमिनल केस का या फौजदारी मुकदमे का जो असर होता है आपकी नौकरी पे वो बहुत कम पड़ता है, यदि ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है तो। यदि ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, गंभीर नहीं है, जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से कम है, ऐसा मुकदमा यदि आप पे हो रखा है, एफआईआर हो रखी है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपका जो एफआईआर है या आपका जो मुकदमा आप पे हो रखा है वो कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल नेचर का है, संज्ञेय अपराध है, तो उस केस में आपकी नौकरी पे दिक्कत आ सकती है। और यदि आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, आर्म पुलिस फोर्सेस में या स्टेट पुलिस में जॉब चाहते हैं लेकिन आप पे ऑलरेडी मुकदमा हो रखा है, तो उस केस के अंदर आपको जॉब नहीं मिलेगी। काफ़ी केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे आर्म पुलिस फोर्सेस में या फिर आर्मी के अंदर जॉब नहीं देते हैं। फिर आप कोर्ट के माध्यम से लड़के जा सकते हो, आप बरी एक बार साबित हो जाते हो तो आप ये प्रूव करके जॉब ले सकते हो। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस के अंदर होता है, क्योंकि मुकदमे में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर वो अपील में भी चला जाता है, तो आप कोर्ट के माध्यम से वहाँ पे जॉब ले सकते हो आफ्टर 5 to 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, जितना भी वो मुकदमा चलता है तो उसके अंदर। लेकिन सिविल केसेस के अंदर जो सिविल जॉब्स होती है तो उसमें सिविल केसेस का कोई असर नहीं होता है। और जो डिफेंस की जॉब होती है, आर्म पुलिस फोर्सेस की जॉब जो होती है, उसके अंदर भी सिविल केसेस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। कोई प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है, उसके अंदर सिविल कोर्ट के अंदर सीपीसी के अकॉर्डिंग चल रहा है या टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई क्रिमिनल इन नेचर है, क्रिमिनल केस है, दहेज का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, या आईपीसी में जो ऑफेंसेस हैं, या एनडीपीएस ड्रग्स से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, यदि आपने कंज्यूम किया, आपको पकड़ लिया, तो ऐसे यदि क्रिमिनल नेचर के यदि ऑफेंसेस आपने कर रखे हैं तो उस केस के अंदर आपको जॉब नहीं मिलेगी डिफेंस या आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर। और यदि सिविल जॉब्स हैं, क्लरिकल जॉब्स हैं, तो उस केस में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है तो छोटा मोटा मुकदमा हो रखा है तो आपको जॉब मिल जाएगी। फिर जब मुकदमा सॉल्व हो जाता है, आप बरी हो जाते हो, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो उस केस से। लेकिन वहाँ पे यदि आपको गिल्टी मान दिया जाता है या दोषी प्रूफ हो जाते हो, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको टर्मिनेट कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है और सस्पेंड भी कर सकता है। और दूसरा केस वो है कि यदि आप स्टिल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, आप पे पहले कोई केस नहीं था, लेकिन आप सरकारी नौकरी के दौरान आप पे कोई मुकदमा कर देता है, किसी वकील से, किसी पुलिस वाले से आपकी दुश्मनी होती है, वो आप पे मुकदमा कर देता है, तो उस मुकदमे का आपकी जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप पुलिस कस्टडी के अंदर या जुडिशियल कस्टडी के अंदर 48 घंटे से ज़्यादा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम किया, ऑफेंस किया, आप एफआईआर हुई, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले गई, 2 दिन से आप पुलिस कस्टडी में हैं या जुडिशियल कस्टडी, जेल भेज दिए गए हैं, तो उस केस में आपको हाथों हाथ आपका डिपार्टमेंट सस्पेंड कर सकता है और सस्पेंड करता है। दूसरा केस, यदि आप 48 घंटे से कम पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रहे हैं लेकिन आप अपने ऑफिस जाके बता देते हैं कि मेरे पे ये केस हुआ था, तो उस केस में जो ऑफिस या जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको सस्पेंड नहीं करता है, लेकिन साथ में वो मुकदमा तो साथ साथ में चल रहा होता है। लेकिन 2-3 साल बाद में जब वो मुकदमे का निर्णय आता है और आप उसमें गिल्टी, दोषी पाए जाते हो, तो डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देता है और आपको सजा हो जाती है, फिर आपको उसको चैलेंज करना पड़ता है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।